तो हेलो फ्रेंड्स, किस तरह हो आप? होप सो आप सारे ठीक होंगे। चलो आज की अपनी नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबका वेलकम करता हूँ मैं। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि आप किस तरह से आइल्स के राइटिंग मॉड्यूल में इजीली 8+ बैंड स्कोर कर सकते हैं। बट आज ये वाली वीडियो है, ये जो हम स्पेसिफिकली डेजिग्नेट करेंगे टास्क 1 के लिए। इसमें आपको टास्क 1 जो है मैं आपको पूरा ब्रीफली समझाऊंगा। टास्क 2 की वीडियो आगे आएगी, सीरीज़ में वो वीडियो आगे का भी आएगी। बट हम आज सिर्फ अपना फोकस किस पे रखेंगे, टास्क 1 पे, कि टास्क 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको आपने किस टाइप से करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल पे नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो। एक्चुअली दिस इज़ अ फैमिली और हम सबको अपनी फैमिली को साथ होके ग्रो करना है, तभी हम सबका फ़ायदा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं अपने आइल्स के टास्क 1 की। सबको पता है टास्क 1 3 बैंड्स का होता है और इसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। और आपको जो टाइम आपके टीचर्स बताते हैं, जो मेन लोग करते हैं कि इसको 20 मिनट्स देते हैं, टास्क 2 को 40 मिनट्स देते हैं। वो लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं हैं, वो सिर्फ अपना ध्यान माइंड फोकस करते हैं टास्क 2 की तरफ। वो सोचते हैं कि उसके 6 बैंड्स हैं तो उसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने 3 बैंड्स अच्छे से स्कोर नहीं किए तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो बिगड़ सकता है। तो आपने पर टास्क 1 को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आपको टास्क 1 मिला है, आपने उसको 1 से 2 मिनट तक प्लानिंग करनी है कि हमें कौन सा टास्क आया है, इसमें कौन सी टाइप आई है, उसमें हमने क्या लिखना है और कैसे लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें मेन 4 तरह की टाइप्स आती हैं: ग्राफ विद द ट्रेंड, कंपैरेटिव ग्राफ, प्रोसेस डायग्राम एंड मैप्स। बट जो सबसे ज़्यादा 2 कॉमन एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आपका ग्राफ विद द ट्रेंड एंड कंपैरिजन ग्राफ। एंड कंपैरेटिव ग्राफ आपका जो होता है, मेन 2 ही आपकी जो एग्ज़ाम में आती हैं। बाकी 2 भी आती हैं बट उनके थोड़े चांसेस कम होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है 2 ग्राफ आते हैं आपका, कौन सा, ग्राफ विद ट्रेंड एंड योर कंपैरेटिव ग्राफ। तो आज हम देखेंगे कि हमने जो ग्राफ विद द ट्रेंड है उसको किस तरह से करना है, या उसको करने के तरीके जो हैं वो कौन कौन से हैं, आप उनको किस तरह से कर सकते हो कि आपके जो मैक्सिमम बैंड्स हैं वो स्कोर हो सकें। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले, आपने सबसे पहले ये 1 मिनट के अंदर अंदर आइडेंटिफाई कर लेना कि आपको इसमें लिखना क्या है। आप उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, ये ग्राफ विद द ट्रेंड है, कंपैरेटिव ग्राफ है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग है, प्रोसेस डायग्राम है, या फिर मैप है। आपने विद इन 1 मिनट इस चीज़ को सबसे पहले क्लैरिफाई करना है और उसके बाद फिर अपनी प्लानिंग करनी कि हमने इसमें क्या लिखना है, इसका स्ट्रक्चर जो हमने किस वे में बना के लिखना है। अगर आप इस तरह करते हो तो डेफिनेटली आप जो बैंड्स को ईजिली इम्प्रूव कर सकते हो, या 8+ तक आप 7.5 या 8 बैंड्स ईजिली आप इसमें स्कोर कर सकते हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं आपका ग्राफ विद ट्रेंड। अब जो ग्राफ विद ट्रेंड है उसमें क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो चेंज होता रहता है। मतलब उसमें आपको टाइम दिया होगा लाइक फ्रॉम 2005 टू 2015, वो 10 साल का डाटा आपको दिया होगा। 2 से 3 डिफरेंट डिफरेंट डाटाज होंगे और वो डाटा फ्लक्चुएट कर रहे होंगे, मतलब ऊपर नीचे सेल्स उनकी। जस्ट सपोज करो अगर सेल का ग्राफ है तो सेल्स आपको पता ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो उसमें वो चीज़ें अप एंड डाउन हो रही होंगी। तो वो आ गया आपका ग्राफ विद द ट्रेंड। और अब हम देखते हैं कि हमने इसको करना कैसे। अब हम देखते हैं कि हमने इसको करना कैसे। सबसे पहले आपको ग्राफ विद द ट्रेंड में टाइम पीरियड जो है वो दिया होगा, लाइक फ्रॉम 2005 टू 2015, या मंथ्स दिए होंगे या फिर डेज भी दिए हो सकते हैं। बट इसका जो डाटा है वो फ्लक्चुएट कर रहा था, मतलब वेरिएबल होता है, वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन हुआ ना, उसमें वेरिएशंस आ रही होंगी। अब हम देखते हैं कि हमने इसको लिखना किस तरह है। इसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होगा आपका इंट्रोडक्शन, जो आपको इंट्रो दिया, आपने उसको पैराफ्रेज करके लिखना है, मीन्स उसके वर्डिंग को चेंज करके लिखना है। आपने उसकी सेम वर्डिंग नहीं लिखनी जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा, आपने उसको आप सेम वर्ड लिखोगे तो वो वर्ड आपका एग्जामिनर जो है वो ब्रैकेट लगा के कट कर देगा, उसको आउट ऑफ योर वर्ड्स कर देगा। जैसे आपके 150 वर्ड्स पूरे नहीं होंगे, आपके बैंड जो है वो कम हो जाएंगे। आपने क्या करना है, उसमें पैराफ्रेज करके लिखना है, मतलब लिखनी वही चीज़ है बट उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है। उसकी आपने वर्डिंग चेंज करके उसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो गुड है, और आपके फिर बैंड्स इंप्रूव होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और अब आपने क्या किया, पैराफ्रेज कर लिया, एक पैरा 1 आ गया, पैराफ्रेजिंग आपने इंट्रोडक्शन लिखी अपनी लैंग्वेज में चेंज करके।
नेक्स्ट सेकंड आया आपका ओवरव्यू। या पैराफ्रेजिंग आप इस तरह से भी कह सकते हो, आप सपोज आप अपनी मदर से कह रहे हो कि आपको भूख लगी है, ये सीधा हो गया। पैराफ्रेजिंग करेंगे हम अपनी मदर को, आप क्या बोल रहे हो कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तीसरा कि अब तो मेरे पेट में भी चूहे कूदने लगे हैं, तो ये आप मतलब पैराफ्रेज कर रहे हो, वर्ड मतलब वही है, आपने सिर्फ वर्डिंग चेंज की। और सेम इज़ अ केस हेयर, आपने मतलब वही रखना, सिर्फ अपनी वर्डिंग को चेंज करना है। सेकंड जो पैराग्राफ होगा उसमें वो 2 से 3 सेंटेंसेस का होगा, उसमें आप ओवरव्यू दे रहे हो, एग्जामिनर को बता रहे हो कि इस पूरे ग्राफ में मोटा मोटा पूछा क्या गया, आपने सिर्फ 2-3 लाइनें उसकी मोटी मोटी जो है वो लिख देनी है। मीन्स किसी चीज़ का आप उसको ओवरव्यू दे रहे हो। देन आते हैं आपके 2 बॉडी पैराग्राफ, आपने वो 2 बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं। आप वो 3 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मिनिमम 2 बॉडी पैराग्राफ आपने लिखने हैं। और ये आपने देखना कि आपका सारा मिला के 150 वर्ड से ज़्यादा ना हो, मतलब मिनिमम 150 वर्ड हो, 180 वर्ड है, 190 वर्ड तक आप जा सकते हो, क्योंकि इसमें से आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो काउंट नहीं होते। और आपने अगर कोई क्वेश्चन से लिख दिया वर्ड, वो आपका अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो आपका माइनस हो जाएगा, फिर वो काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपने इसको कम से कम 190 वर्ड्स में उसको एक्सपैंड करना है, ताकि अगर आपके वर्ड जो हैं वो कट भी जाएँ तो तब भी आपका जो वो 150 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएं। और इसमें आपने क्वेश्चन रब्रिक नहीं करनी। क्वेश्चन रब्रिक मीन्स जो सेम वर्ड क्वेश्चन में लिखा, आप वो वाला वर्ड नहीं लिखोगे, वो आपका वर्ड माइनस हो जाएगा, जिससे आपके बैंड्स भी माइनस हो जाएंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप जिस भी क्वेश्चन में आप ओवरव्यू दे रहे हो, फिर आप उसकी समरी नहीं लिखोगे। कई पैटर्न क्या होता है कि वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, 2 पार्टी पैराग्राफ, देन समरी लिखते हैं, बट हम समरी को पहले ही लिख रहे हैं ओवरव्यू में। अगर आपने ओवरव्यू लिख दिया तो फिर आपको समरी लिखने की नीड नहीं है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप ओवरव्यू लिख रहे हो देन आप समरी नहीं लिखोगे। तो ये हो गया आपका ग्राफ विद द ट्रेंड, जो आपको कोई एक ट्रेंड बता रहा है कि पहले ये ट्रेंड कैसा था और अब ये ट्रेंड कैसा हो गया। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट हो, तो दोनों ट्रेंड पास्ट के ही हों, कि एक कंपनी के सेल 2005 में से लेके 15 तक ऐसे चली है, अप एंड डाउन उसमें आते रहते हैं। सपोज बिजनेस है तो उसमें अप एंड डाउन से आते रहते हैं ईयर बाई ईयर। तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है और उसको उसी वे में लिखना है। बाकी आप इसमें सिनोनिम्स यूज़ करोगे, वर्ड रिपीटिशन नहीं करनी, कनेक्टर्स यूज़ करने हैं, जिससे आपका बैंड स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। पर आपको उसके लिए सिनोनिम्स आने चाहिए। आपको कम से कम 150 से लेकर 200 जो मोस्ट कॉमन सिनोनिम्स हैं वो आने ही चाहिए, अगर आपने राइटिंग में अच्छा बैंड स्कोर लेना है तो। बट उसके लिए आपको सिनोनिम्स याद करने पड़ेंगे, और आपको टेंसेस आने चाहिए, वर्ब सारे आने चाहिए, जिससे आपकी राइटिंग में ग्रामेटिक मिस्टेक्स ना हो। मीन्स आपका होल्ड जो आपकी ग्रामर के ऊपर अच्छा होना चाहिए। जो आपकी सेकंड टाइप है दैट इज़ कंपैरेटिव ग्राफ, मीन दैट कंपेयर्स। इसमें आपको कंपैरिजन करना है, इसमें आपको कोई ट्रेंड नहीं बताने, बट इसमें सिंपली आपको कंपैरिजन करना है। इसमें आपको कंपेयर ट्रेंड वाले ग्राफ की तरह टाइम नहीं दिया होगा 2005 टू 2015, इसमें आपको टाइम दिया होगा इन 2005 एंड 2015। इसमें कोई डाटा चेंज नहीं होता, मतलब डाटा में फ्लक्चुएशन नहीं होती, डाटा स्टैटिक होता है। इसमें सीधा आपको वो कंपनी के 2005 और 2015 की रिपोर्ट्स बताएंगे कि इसमें इतनी सेल की, इसमें इतनी की। अब आपने बताना है कि सेल कम हुई, बढ़ी, कितनी कम हुई या कितनी बढ़ी। इट मीन्स सीधा मतलब है कि आप उसको कंपेयर कर रहे हो। कोई भी 2 कंपनी या 3 कंपनीज या 4 कंपनीज से आपको वो सीधा कोई भी डाटा जो उनका स्टैटिस्टिकल डाटा आपको बता देंगे, आपने उसको सिंपली कंपेयर करना है। बट इसमें आपने क्या करना है, ट्रेंड वाला ग्राफ नहीं यूज़ करना। तो उसमें आपको टाइम पीरियड दिया होता है, बट इसमें टाइम दिया होता है इन 2005 एंड 2015। उसमें दिया होगा 2005 से लेकर 2015 इसमें दिया होगा। 2005 में और 2015 में कंपनी ने इतनी इतनी सेल जो है वो की थी। तो आपने उस चीज़ को माइंड में रख के ही इस ग्राफ को मतलब सेटअप करना है कि हाँ ये कौन सा है, कंपैरेटिव ग्राफ है। अदरवाइज आप इसमें बड़ी इजीली धोखा खा सकते हो। आप इसको ग्राफ विद ट्रेंड समझ के लिख के आओगे, जिससे आपके बैंड्स को टोटली लॉस हो जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे आपका 8 बैंड्स का जो ड्रीम है वो टूट सकता। तो आपका सबसे समझ होनी चाहिए कि पूछा क्या गया और हमने लिखना क्या, आपने उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है उसका टाइम पीरियड देख के। तो अब हम देखते हैं कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, मेन ये 2 ही आते हैं, ट्रेंड्स और कंपैरिजन ग्राफ। तो आपने इसको भी बड़े ध्यान से करना है। इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जब भी ये पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए आपने इसको लिखना कैसे है। तो अब हम देखते हैं कि हमें पता लग गया कि हमारा कंपैरेटिव ग्राफ है, हमने इसको लिखना कैसे है, उसकी राइटिंग कैसे करनी है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको लिखना किस तरीके से आपके
कंपैरेटिव ग्राफ को। इसकी जो आपकी इंट्रोडक्शन होगी इसमें आपने 2 लाइन्स लिखनी है। 1, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हेडिंग दी है उसको पैराफ्रेज करना है और रीअरेंज करना है, मतलब उस हेडिंग को एज इट इज़ लिखना है बट डिफरेंट वर्ड्स में लिखना है। मतलब वही रहेगा, आपकी सिर्फ वर्डिंग चेंज होगी। अगर आपने सेम उतार दिया फिर आपका बैंड स्कोर डिडक्ट हो जाएगा। आपने एक लाइन इसकी लिख देनी है सबसे पहले कि जो आपको हेडिंग दिया आपने उसको पैराफ्रेज और रीअरेंज करना है। और नेक्स्ट में आपने क्या एक्सप्लेन करना है कि उसके जो वाई एक्सिस पे कौन सा डाटा दिया है और एक्स एक्सिस पे आपको उसका कौन सा डाटा जो है उन्होंने प्रोवाइड कराया हुआ, आपने इसको भी उसके इंट्रोडक्शन में ही एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन होगी आपकी। नेक्स्ट आते हैं हम आपके ओवरव्यू की तरफ। ओवरव्यू में आपने क्या करना है कि जो उस डाटा में जो मेन उसके बोल्ड पॉइंट्स हैं ना, जो स्टैटिक्स हैं, जो मेन उसकी हाईलाइट है, आपने उसको ओवरव्यू में बता देना है कि इन 3 डाटा में जो आपको डाटा दिया है 2 या 3, उसमें से मेन जो है वो सबसे आगे और सबसे पीछे कौन सा, वो आप उसको ओवरव्यू में ही डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी पैराग्राफ 1। अगर आपको 2 डाटा में तो आप दोनों को एक ही पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अगर 3 है तो आप उसको 3 पैराग्राफ लिख सकते हो। बट अगर 6 है या 7 है या 8 है, फिर आपने क्या करना है, अगर 8 है तो फिर 4 कंपनीज का डाटा एक पैराग्राफ में आएगा, 4 का एक में आएगा। आपने उसमें ये ध्यान रखना है कि डाटा को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हल्का फुल्का अप्रॉक्सीमेटली लगा सकते हो बट आप उसको नंबर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। आपने उसमें भी क्या करना है, सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, कनेक्टर्स यूज़ करने हैं और उसको बेस्ट अवेलेबल जो मटेरियल है उसमें प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका जो बैंड स्कोर्स हैं वो आपके डिज़ायर बने और जो आपको चाहिए उतने आपको मिल जाए। अगर आपने कोई भी इसमें गलती कर दी, खासकर ग्रामेटिक मिस्टेक में सबसे ज़्यादा जो आपके बैंड्स रिड्यूस होते हैं, और उसके बाद आपने वर्ड रिपीटेशन नहीं करनी, उसकी जगह आपने सिनोनिम्स यूज़ करने हैं या फिर 2 सेंटेंसेस को मिला, कंपाउंड सेंटेंसेस माने जिसमें आपने 2 सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बनाना है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है जब आप टास्क 1 कर रहे हो। टास्क 1 में प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि टाइम आपको सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं और आपके माइंड में होता है कि मुझे अभी टास्क 2 भी करना है जो कि 6 बैंड्स का, बट आपने घबराना नहीं है। 20 to 25 मिनट्स भी अगर लग जाएँ इनफ है। टास्क 2 के लिए 35 मिनट्स भी बहुत होते हैं। अगर आपको लिखने का सही तरीका पता है, स्ट्रक्चर प्लानिंग आपकी प्रॉपर है, 35 मिनट्स आर इनफ। और टास्क 1 के लिए भी 25 मिनट्स लग जाएँ तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके भी 3 बैंड्स हैं, आपने उन 3 बैंड्स को भी माइंड में लेके चलना है। आप ये नहीं कि सिर्फ टास्क 2 के चक्कर में टास्क 1 को आप डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये आ गया आपके 2 ग्राफ हमने कर लिए। कौन कौन सा? टास्क 1 में हमने कौन कौन सा किया? कंपैरेटिव ग्राफ और ग्राफ विद द ट्रेंड। आपके 2 बचते हैं, मैप्स एंड प्रोसेस डायग्राम। कि मैप्स एंड प्रोसेस डायग्राम वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें किया तो वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि राइटिंग थोड़ी ऐसी भी टफ या बोरिंग ही लगती है। तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तो ये था आज की वीडियो जिसमें हमने कंपैरेटिव ग्राफ और ग्राफ विद द ट्रेंड किए। अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो फ्रेंड्स आपके आइल्स करना चाहते हैं। सो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे सीधा मैसेज करके पूछ सकता है और कंफर्म कर सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।